नमस्कार फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे डेटा हैंडलिंग, और डेटा हैंडलिंग में हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम टेबल बनाते हैं। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोगों ने दो तरह से बनाई थी, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हिस्टोग्राम किस तरह से बनाते हैं। तो आपको गिवन होगा एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके बेस पे हमें बनाना है हिस्टोग्राम। और क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे जिसमें आपको एक हिस्टोग्राम गिवन होगा और आपको उस पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, given below is the frequency distribution of the heights of 50 students in a class। देखिए क्वेश्चन गिवन है जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, किसका? हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स। एक क्लास के 50 बच्चे हैं, उनकी हाइट का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह गिवन है। क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी गिवन है इस तरह से। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटिंग द अबव डेटा। हमें एक हिस्टोग्राम बनाना है जिसमें ये डेटा शो हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हिस्टोग्राम बनाने के लिए एक ग्राफ पेपर को लेते हैं। और ग्राफ पेपर में किस तरह करना है, देखिए क्लास इंटरवल हमेशा हम कहाँ लेते हैं? एक्स एक्सिस पर। क्लास इंटरवल को हमेशा एक्स एक्सिस पर लेते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को हमेशा वाई एक्सिस पर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी में देखिए 2, 12, 18, 10 और 5। तो 18, तो इस तरह से डिजाइन करना है कि 18 भी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, एक जो बॉक्स है यानी 1 सेंटीमीटर, इसको हम इसका करेंगे 2 मान लेते हैं। तो देखिए 2 मानेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। यहाँ से इसको करते हैं क्वेश्चन को। तो इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर शो करेंगे हम। एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस, और ये इधर हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है। ये 0 होता है। अब हमारा जो क्लास इंटरवल है किस तरह से है, 140 to 145। तो ये 0 यहाँ से हम लेंगे, इसे ले लेंगे 140। नेक्स्ट ये हो जाएगा 145, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 145 से 150, फिर 155, 155, देन 160, उसके बाद आ जाएगा 165, ठीक है। फ्रीक्वेंसी देखिए, एक को हमने क्या माना था 2, तो ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। तो सबसे पहला जो क्लास इंटरवल है वो 140 to 145। तो 140, 145 पर इसकी फ्रीक्वेंसी है 8, यानी हमें 8 तक ये बनाना है हिस्टोग्राम, 8 तक। तो हम इस तरह से इसको बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी है 8, तो हम 8 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये इस तरह से हमारा एक क्लास इंटरवल तैयार हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए 145 to 150, ये है 12। तो 145 से 150 इसे लेना है 12। देखिए 8, ये 10 और ये 12 तक लेना है। तो ये 12, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं। 150 हो गया। अब नेक्स्ट इंटरवल है 150 to 155।
150 to 155 ये क्या है 18। तो अब क्या करना हमें इस इंटरवल में 18 तक लेना है। तो ये 14 ये 16 और ये 18 देखिए 18 है ये, तो यहाँ ये हो गया 18। तो यहाँ से हम कर देंगे इसको 18। ठीक है, हो गया 18। नेक्स्ट है 155 टू 60। तो 155 टू 60 इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी है 10। तो हमें क्या करना है इसमें 10 लेना है। तो देखिए 10 कहाँ, ये 12 है, ये 10 है। तो ये 10 बाई एक्सिस पर ये 10 के इक्वल है। तो इस तरह से हमें रेक्टेंगल्स बनाने होते हैं। ठीक है, 160 टू 165। तो देखिए 160 टू 165 ये वैल्यू है 5, फ्रीक्वेंसी कितनी 5। तो हमें 5 लेना है। तो 5 देखिए ये 6 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 4 है, तो 5। तो ये बीच में जो लाइन दिख रही है ये 5 की लाइन है। तो यहाँ पर ये हो गया 5। तो इस तरह से ये हिस्टोग्राम हमारा बनकर ठीक है रेडी हो जाता है क्वेश्चन के लिए। इसमें हमने जो स्केल यूज किया है वो स्केल हमने लिया है 1 बाई एक्सेस पर, बाई एक्सेस पर सिर्फ लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या 2 लिया है। अब ये 2 है क्या, ये है फ्रीक्वेंसी। 2 फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में क्या है ये स्टूडेंट्स हैं। तो 2 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, इधर क्लास इंटरवल है ये। तो क्लास इंटरवल में क्या है, ये क्लास इंटरवल में हाइट्स हैं। ये क्या है हाइट्स, हाइट्स। एक्स एक्सिस पर हमने इनकी हाइट्स ली है और वाई एक्सिस पर क्या लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और इनको हम क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने ले लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ, हमने हिस्टोग्राम इसके लिए बना दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डाटा। एक डाटा हमें गिवन है जिसमें मंथली स्कूल फीस, ठीक है, क्लास इंटरवल के रूप में मंथली स्कूल फीस है एंड नंबर ऑफ स्कूल्स, किन किन स्कूल में इतनी फीस है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें ड्रॉ करना है एक हिस्टोग्राम, एक हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हमें हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम एक्स एक्सिस पर क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस पर लेते हैं हम क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल में क्या है मंथली स्कूल फीस। तो मंथली स्कूल फीस को हम एक्स एक्सिस पर ले लेंगे। ठीक है, बाई एक्सिस पर नंबर ऑफ स्कूल्स ले लेंगे, बाई एक्सिस पर नंबर ऑफ स्कूल्स लेंगे हम। ठीक है, बाई एक्सिस पर हम लेंगे नंबर ऑफ स्कूल्स। तो ये है एक्स एक्सिस और ये क्या है, ये है बाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं मंथली स्कूल फीस, मंथली स्कूल फी, ठीक है, इन रुपीज में। इसको हमने लिया एक्स एक्सिस पर और इसकी वैल्यूज क्या है, देखिए हमारी टेबल में गिवन है 30 to 60। तो ये तो 0 होता है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट ये ले लेंगे हम 30, इसके बाद 60, उसके बाद क्या है 90 और 120, देन 150, देन 180, उसके बाद 210 एंड 240। तो इस तरह से ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया। ठीक है, इस पर बाई एक्सिस पर क्या लेना है, बाई एक्सिस पर क्या है नंबर ऑफ स्कूल्स। तो बाई एक्सिस पर लिखेंगे हम नंबर ऑफ
स्कूल्स, नंबर ऑफ स्कूल्स, ये क्या फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। और वैल्यूज क्या है, वैल्यूज देखिए 18 तक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, स्केल का यूज करेंगे। इसमें एक जो सेंटीमीटर से हम 2 कहेंगे, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, सॉरी 14, 16, 18। तो इस तरह से हमने क्या किया, इधर पर नंबर ऑफ स्कूल्स ले ली, इधर मंथली स्कूल फीस ले ली। तो देखिए पहला हमारा जो है वो है 30 to 60। तो 30 to 60 के लिए फ्रीक्वेंसी क्या 5 है, नंबर ऑफ स्कूल्स 5। तो हम लेंगे 5, 5 क्या है 2, 4, 6। तो 6 और 4 के बीच ये आ जाएगा 5, ठीक है, ये आ गया 5। तो 30 to 60 की फ्रीक्वेंसी है 5। इस तरह से हमने ये रेक्टेंगल बना दिया 30 to 60। नेक्स्ट है देखिए 60 to 90 कितना है 12। तो 60 to 90 यहाँ पर हमें 12 लेना है, 60 to 90 12 लेना है, ठीक है। तो ये 12 हो गया, 60 to 90 ये हो गया 12, ठीक है। आगे है 90 to 120। तो देखिए 90 to 120 कितना है 14। तो हम यहाँ पर 90 to 120 में 14 लेंगे। 14 क्या ये है, ये देखिए स्केल 14 है ये, तो ये हो गया हमारा 14, ठीक है। तो ये 14 हमने ले लिया, ये होगा 90 to 120 हमने 14 ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 120 to 150। तो 120 to 150 ये 18 है, तो इसकी रेंज क्या लेंगे हम 18। तो 18 हमारा ये आ रहा है, देखिए 18 है ये, तो ये आ रहा है 18। तो सबसे पहले तो हमने बाई एक्सेस पर 18 ले लिया, ठीक है 18। तो ये हो गया 120 to 150। अब 150 to 180। तो देखिए 150 to 180 कितना है 10। तो 150 to 180 हमें लेना 10। तो 10 देखिए ये है, तो हमें लेना 10। तो यहाँ आ गया 10 ये, ठीक है, ये हमने 10 ले लिया 150 to 180। आगे 180 to 210। देखिए 180 to 210 कितना 9। तो यहाँ पर वैल्यू क्या लेनी हमें 9। तो सॉरी ये 12 कर दिया हमने, 150 to 180, 150 to 180 10। तो ये वैल्यू 10 ये है, ये मिस्टेक हो गई, इसको सुधार करना है, ये नहीं है, ठीक है 10 है ये। इसके बाद 180 to 210। तो 180 to 210 9 है ये, तो यहाँ पर हमें लेना 9। तो ये 10 है ये 8 है, तो ये हो गया 9, ठीक है। ये वैल्यू हमें देखनी होती है यहाँ पर, तो 8 है ये 10 है, तो बीच में 9, तो यहाँ तक हमारा जाएगा 9। तो ये हो गया 9। 210 to 240। तो 210 to 240 ये 4 है, तो 4 कहाँ, ये 2 है ये 4 है, यानी ये हमारा आएगा, ठीक है। तो इसकी हाइट जो रेक्टेंगल है उसकी कितनी होगी 4। तो इस तरह से देखिए ये हमारा हिस्टोग्राम बनकर रेडी हो गया। इसमें हमने स्केल का यूज किया है, वो क्या स्केल है, कहाँ बाई एक्सेस पर, बाई एक्सेस पर स्केल हमने यूज किया है, वो क्या किया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2। और 2 क्या है नंबर ऑफ स्कूल्स, यानी 2 स्कूल्स को हमने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द डेली अर्निंग ऑफ 30 ड्रग स्टोर्स इन द फॉलोइंग टेबल। तो इस टेबल में क्या है 30 ड्रग स्टोर्स गिवन है और इनकी डेली अर्निंग गिवन है,
ठीक है, ये डेली अर्निंग है क्लास इंटरवल में। इसे हमें कहाँ लेना, एक्स एक्सेस पर। नंबर ऑफ स्टोर्स ये होगी फ्रीक्वेंसी, इन्हें हमें वाई एक्सेस पे लेना है और क्या करना है, एक हिस्टोग्राम बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो डेली अर्निंग्स है इसे हम कहाँ लेंगे, एक्स एक्सेस पर। ठीक है, एक्स एक्सेस पर लेंगे डेली अर्निंग्स को। डेली अर्निंग्स को हम लेंगे एक्स एक्सेस पर। यह है डेली अर्निंग्स। ठीक है, किसमें है ये, रुपीज में है, इन रुपीज। इसको हम एक्स एक्सेस पर ले लेते हैं और वाई एक्सेस पर क्या लेंगे हम, नंबर ऑफ स्टोर्स। नंबर ऑफ स्टोर्स को हम कहाँ लेंगे, वाई एक्सेस पर। ठीक है, तो ये तो हो गया 0, नंबर ऑफ स्टोर्स। ठीक है, तो डेली अर्निंग्स क्या है, ये है 450 to 500। तो देखिए 450, इसके बाद 500, इसके बाद 550, देन 600, उसके बाद 650, देन क्या आया 700। बस इतना ही क्वेश्चन में है। और इधर लेना है हमें उसी तरह 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, इस तरह से हमने इधर ले लिया। तो देखिए सबसे पहला इंटरवल हमारा 450 to 500। तो 450 to 500 इसकी क्या है, नंबर ऑफ स्टोर 16 है, तो हमें इसमें लेना है 16। तो इस तरह से हिस्टोग्राम बना, तो 16 हमने ले लिया ये। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पहला इंटरवल कंप्लीट। अब सेकंड इंटरवल 500 to 550। तो देखिए क्वेश्चन में 500 to 550 क्या है, 10 गिवन है। तो 10 गिवन है तो हम क्या करेंगे इसमें, ये देखिए ये 2 है, 4, 6, 8, 10, तो ये लेना हमें 10। अब देखिए आगे है 550 to 600। तो 550 to 600 की फ्रीक्वेंसी कितनी, 7 है। तो हमें क्या करना, ये 8 है, ये 6, तो 7 इसके बीच में, ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, 600 to 650, 600 to 650 फ्रीक्वेंसी है 3। तो हमें वैल्यू 3, 2 है, ये 4 है, तो 3 इसके बीच में होता है ये, तो ये 3 है, हमें ये 3 लेना है। ठीक है, 650 to 700, 650 to 700 क्या है, 1 है, ये 1 है, तो ये 2 है, तो ये हो गया 1, ये 1 हो गया। ठीक है, इसको हमने बना दिया। तो इस तरह से हमारा ये हिस्टोग्राम कंप्लीट होता है। इसमें भी हमने स्केल का यूज किया है। क्या किया है, वाई एक्सिस पर क्या किया, 1 सेंटीमीटर, जो एक छोटा खाना है 1 सेंटीमीटर, इससे हमने क्या लिया है, 2 स्टोर लिया है, 2 स्टोर्स, 2 स्टोर्स ले लिए। इस तरह से इसका हिस्टोग्राम कंप्लीट होता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, the following histogram shows the number of literate females in the age group of 10 to 40 years in a town। एक टाउन में, ठीक है, 10 से 40 साल, 10 to 40 years की जो फीमेल्स हैं उनमें कितनी लिटरेट फीमेल्स हैं, उनकी जो उनका नंबर है वो गिवन है। ठीक है, और ये हिस्टोग्राम भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या करना है, इस हिस्टोग्राम को हमें देखना है और हमें कुछ
क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है क्या है, राइट द एज ग्रुप इन विच द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स इज द हाईएस्ट। तो देखिए हिस्टोग्राम को देखना है और हिस्टोग्राम को देख के बताना है कि वो एज ग्रुप कौन सा है। राइट द एज ग्रुप, वो एज ग्रुप कौन सा है इन विच द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स इज हाईएस्ट। ये नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स हैं जो हमें हिस्टोग्राम में ये रेक्टेंगल के द्वारा गिवन है। तो इसमें हाईएस्ट सबसे ज्यादा क्या, ये 320 है जी, ये 1100 है, ये 900 है, 800, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्या है, ये है। तो वो एज ग्रुप कौन सा है, वो एज ग्रुप 15 to 20। तो हमें इसमें नोट करना है कि एज ग्रुप कौन सा है, 15 to 20। एज ग्रुप 15 to 20 contains ठीक है the highest number of females, the highest number of females। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लास विथ। क्लास विथ क्या है, क्लास विथ क्या होती है, ये होती है क्लास साइज। क्लास विथ इज द क्लास साइज। देखिए क्लास साइज कैसे नापते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास विथ क्या होती है, क्लास विथ होती है क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब जो क्लास विथ होती है वो सारे क्लासेस में सेम होती है। तो आप देख लीजिए कहीं पर भी 15 माइनस 10, 20 माइनस 15, 25 माइनस 20, तो किसी भी क्लास में आप देख लेंगे ये सेम है। तो 15 माइनस 10, ये होगी 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। तो क्लास विथ जो है वो सारी क्लासेस की सेम होती है क्योंकि इक्वल क्लास इंटरवल हम लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। सबसे कम फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी जो, ठीक है, बाई एक्सेस पर होती हैं। तो 320, ये सब में देखिए आप, तो 320 क्या है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसका आंसर हो जाएगा 320 इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। 320 is the lowest frequency। ठीक है, फोर्थ, what are the class marks of the classes। ठीक है, क्लास मार्क्स क्या होता है, क्लास मार्क होता है किसी भी क्लास के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी इन दोनों का एवरेज। तो अब ये फॉर्मूला हमें यहाँ यूज करना है। तो देखिए पहला क्लास है हमारा 10 to 15, तो हमें क्या करना है, 10 प्लस 15 अपॉन 2। तो 10 और प्लस 15 क्या हो गया, 25 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12.5। सेकेंड क्लास क्या है, 15 प्लस 20 अपॉन 2। तो देखिए 15 और 20 कितना हो गया, 35 अपॉन 2। तो 35 का हो गया 17.5। नेक्स्ट है 20 प्लस 25 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा 45 अपॉन 2 इज इक्वल टू 22 अपॉन 5। नेक्स्ट है 25 प्लस 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 30 और प्लस 20 50, तो ये 55 अपॉन 2
इज इक्वल टू हो जाएगा 27.5। नेक्स्ट है 30 प्लस 35 अपॉन 2 इज इक्वल टू 30 और 30 60 तो 65 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 32.5। नेक्स्ट है 35 प्लस 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू 40 और 30 70 तो 75 अपॉन 2, ये हो जाएगा 37.5। तो इस तरह से हमने क्लास मार्क्स वह फाइंड किए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका फिफ्थ पार्ट, इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है। देखिए इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, ये क्या है? इन विच एज ग्रुप द लिटरेट फीमेल्स आर लीस्ट। तो कौन सा एज ग्रुप ऐसा है जिसमें लिटरेट फीमेल्स कैसी सबसे कम है? तो हम देखेंगे अपना हिस्टोग्राम, तो लिटरेट फीमेल्स सबसे कम है, तो एज ग्रुप देखना हमें। तो एज ग्रुप क्या पहला ही है, जी सबसे कम यही है। ठीक है, इन विच एज ग्रुप लिटरेट फीमेल्स आर लीस्ट, तो वो क्या 10 to 15 ईयर्स, ये है 10 to 15 ईयर्स। ठीक है, एज ग्रुप कंटेन्स क्या लीस्ट लिटरेट फीमेल्स, लीस्ट लिटरेट फीमेल्स। ठीक है, लीस्ट लिटरेट फीमेल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन ये है, फॉलोइंग हिस्टोग्राम शोज द मंथली वेजेस इन रुपीज ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, तो उनका जो मंथली वेजेस है वो इस हिस्टोग्राम में गिवन है। ये हिस्टोग्राम आपके सामने है, इसमें ये मंथली वेजेस हैं और ये नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। तो अब क्वेश्चंस के आंसर देने, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, इन विच वेज ग्रुप आर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स केप्ट। देखिए सबसे ज्यादा वर्कर्स कौन से वेज ग्रुप में हैं, तो सबसे बड़ा जो रेक्टेंगल है वो ये है। ठीक है, कितना है 8, तो कौन सा वेज ग्रुप है ये 950 to 1000। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 950 to 1000। क्या ये वेज ग्रुप कंटेन्स, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, आगे है व्हाट इज देयर नंबर, तो कितना नंबर है, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? अब देखिए क्या है 950 to 1000, तो 950 to 1000 में जो वर्कर्स हैं कितने हैं वो 8, तो 8 वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है 8। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वेजेस आर द लीस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग, तो कौन सा वेजेस सबसे कम वर्कर्स को मिल रहा है, तो व्हाट वेजेस आर द लीस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स, हमें सबसे कम नंबर ऑफ वर्कर देखने हैं जिनको वेज मिल रहा है, तो सबसे कम नंबर ऑफ वर्कर इसमें है कितने 2, इनको क्या वेज मिल रहा है 900 to 950, तो 900 to 950। ठीक है, ये जो वेज है वो लीस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स को मिल रहा है। ठीक है, व्हाट वेजेस, तो 900 to 950, ठीक है, आर द लीस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग, आर द लीस्ट नंबर
of workers getting। ठीक है, आगे क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ सच वर्कर्स। तो वो वर्कर कितने हैं? तो नंबर ऑफ वर्कर्स जिनको 900 to 950 वेज मिल रहा है, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? वो कितने हैं? देखिए यहाँ पे कितने हैं, ये है 2। वो 2 वर्कर्स हैं जिनको ये वेज मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है? तो देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। देखिए पहले वेज ग्रुप में कितने वर्कर हैं? 3, तो हम नोट करेंगे 3 प्लस दूसरे वेज ग्रुप में देखिए कितने हैं? 7। ठीक है, तीसरे वेज ग्रुप में कितने हैं? 5। इसके बाद चौथे वेज ग्रुप में कितने हैं? 4। इसके बाद अगले वेज ग्रुप में कितने? 2। ठीक है, इसके बाद अगला वेज ग्रुप उसमें कितने हैं? उसमें है 8। ठीक है, इसके बाद आते हैं फिर अगले वेज ग्रुप में कितने हैं? 6। और इसके बाद लास्ट वाले में कितने हैं? 5। तो इतने क्या है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 वेज ग्रुप हैं। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ वर्कर्स इनको हमें क्या करना? ऐड करना है। तो 3 और 7 10, 10 5 15, 15 4 19 और 2 21, 21 और 8 29, 29 और 6 35, 35 और 5 कितना हो गया? 40। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो गए इसमें? 40। क्वेश्चन अगला है नेक्स्ट, व्हाट इज द फैक्ट्री साइज। तो फैक्ट्री साइज क्या होता है? क्लास साइज। तो फैक्ट्री साइज, ठीक है, ये क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट किसी भी क्लास ग्रुप में देख लीजिए, पहले में देख लीजिए 750 और माइनस लोअर लिमिट 700। तो 750 माइनस 700 इक्वल टू 50। तो इस तरह से ये हमारा फैक्ट्री साइज आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स कैसा वीडियो लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।